नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में एक साल के दौरान युवा बेरोजगारी में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है। यह खुलासा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया गया है। जबकि पूरे उत्तराखंड में देखें तो विभागों में 78,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। और धामी सरकार का दावा है कि उन्होंने 17,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां दी हैं। तो वहीं कांग्रेस धामी सरकार के दावे को छलावा करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में 78,000 पद खाली होने के बाद भी सरकार रोजगार देने का ढिंढोरा पीट रही है। तो आज सर्वे के आंकड़ों, धामी सरकार के दावों और कांग्रेस की बातों पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं। धामी सरकार का राज्य में सरकारी और गैर सरकारी रोजगार देने पर फोकस है। रोजगार देने की योजनाओं पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है। सर्वेक्षणों के आंकड़ों में सरकार के ये प्रयास सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में बीते एक साल में रोजगार के अवसर बढ़ने से बेरोजगारी घटी है। सभी आयु वर्गों पर नजर डालें तो बेरोजगारी की दर 4.5% से घटकर 4.3% पर आ गई है। 15 से 29 आयु के वर्गों में 14.2% से घटकर 9.8% तक आ गई है। राज्य में साल 2022 से 2023 की तुलना में 2023-24 में सभी आयु वर्गों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 15 से 19 आयु वर्गों में 14.2% से घटकर 9.8% पर आ गई है। राज्य में वर्ष 2022-23 की तुलना में 23-24 में सभी आयु वर्गों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 27.5% से घटकर 44.2% हो गया है। युवाओं को रोजगार से अधिक अवसर मिले हैं। तो वहीं 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 57.2% पहुंच गया है। जबकि 15 साल और उससे ऊपर की श्रेणी के लिए यह 53.5% से बढ़कर 58.1% हो गया है। आंकड़ों की इस बाजीगरी में उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर से भी नई पहचान बनाई है और राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन विपक्षी दल है कि बेरोजगारी को लेकर अब भी सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहा है। राजधानी देहरादून में एक तरफ तो सरकार ये आंकड़े पेश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ दो बेरोजगार युवा रोजगार मांगने को लेकर परेड मैदान के समीप पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, जिन्हें देर रात तक पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद उतार लिया गया। एक सच्चाई इसके विपरीत ये भी है कि सरकार विभागों में, सार्वजनिक उपक्रमों और सहायतित संस्थानों में लगभग आज की तिथि में 78,548 पद रिक्त है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर कम होने को लेकर भाजपा के विधायक और नेता सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भाजपा नेताओं की माने तो धामी सरकार के द्वारा जो अथक प्रयास किया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि राज्य में युवा स्वरोजगार और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और राज्य को विकास में सहयोग देने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास ये मुद्दा नहीं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बेरोजगारी की दर बहुत अधिक थी, और इसके अलावा जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने रोजगार से ज्यादा भ्रष्टाचार किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है और दूसरी ओर रोजगार के जो अवसर हैं, सरकारी स्तर पर जो एक पद खाली उनको तेजी से भरा जा रहा है, और साथ ही स्वरोजगार के लिए भी जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्थानीय स्थान पर जो है सब्सिडी दी गई है। ये सरकार रोजगार के दृष्टिकोण से बहुत सारा काम कर रही है। आपने भी देखा होगा सरकार धामी जी ने 1000 बच्चों को नियुक्ति पत्र भी देने का काम किया। हर सरकार का, हमारी सरकार का प्रयास रहता है कि किस तरीके से हम सरकारियों को रोजगार से जुड़ सके। आपने देखा जैसे हमारी सरकार जो है जो योजना चला रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं। और मेरा मानना है कि सरकार, धामी जी की सरकार, भारत सरकार हो, हर हमारी सरकार का मकसद है किस तरीके से हम रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सके। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को मान रहे हैं कि राज्य में उनकी सरकार के द्वारा जो रोजगार के अवसर दिए गए हैं, उसे युवाओं को लाभ पहुंचा है और बेरोजगारी दर कम हुई है। मुख्यमंत्री धामी ये दावा कर रहे हैं कि उनके सरकार में 17,000 से ज्यादा युवाओं को अब तक नियुक्ति दी जा चुकी है। हमारा राज्य उत्तराखंड अनेक मैं कहूँ कि उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं। अभी कल ही जो बेरोजगारी दर हमारी घटी है, ऐसे कालखंड में जब सभी जगह थोड़ा ये चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, ऐसे समय में 4.4 पॉइंट बेरोजगारी दर घटी है। सतत डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा राज्य पूरे देश के नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें पहले नंबर पर आया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में
भी हम लीडर्स की, अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। जबकि कांग्रेस की तरफ से अभी बेरोजगारी को लेकर सरकार पर जुबानी हमला किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी जानती है। राज्य की बेरोजगारी दर कम होने का दावा किया गया है और सर्वाधिक रोजगार देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दावा किया गया है। इन दावों को मैं सिरे से नकारती हूं, खारिज करती हूं और इन्हें हवाई घोषित करती हूं, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सलाहकारों ने शायद उनको पूर्ववर्ती सरकारों का ब्यौरा देने में कोताही कर दी। उन्हें शायद जानकारी नहीं है कि वो कांग्रेस की सरकारें हैं जिसमें उपनल, सिडकुल, पिटकुल इत्यादि की स्थापना करके तमाम लोगों को रोजगार दिए गए और तो और निवेशकों के लिए एक प्रतिबद्धता उसमें जोड़ी गई कि 70% यहां पर स्थानीय युवाओं को किसी भी प्रतिष्ठान को या किसी भी संस्थान को रखने होंगे। उत्तराखंड में सरकार के रोजगार देने वाले आंकड़े सरकार और भाजपा के नेताओं को भले ही खूब रास आ रहे हो, लेकिन बेरोजगार युवाओं की बढ़ती फौज सरकार और प्रशासन के लिए अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो बेरोजगारी पर सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता इस रिपोर्ट को देखकर गदगद नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के साथ बाजीगरी का खेल खेल रही है। जितने आंकड़े दिखाई जा रहे हैं धरातल पर उतने लोगों को रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिला है। तो आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन पिरसाली जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ राजेश चमोली जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल नवीन जी आपसे ही पहला सवाल, जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, धामी सरकार और पार्टी के द्वारा कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी आपके उन दावों को सिरे से खारिज करती हुई नजर आ रही है। देखिए प्रियंका जी, अगर इस राज्य में रोजगार की स्थिति को हम देखते हैं तो पिछले 22 वर्षों की अगर बात करो तो सरकारी नौकरियों में लगभग 6,500 टोटल लोगों को रोजगार दिया गया है। अब धामी जी आए तो धामी जी ने एक साल में इतना रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दिया है, 6,000 का। तो कांग्रेस को यकीन इसलिए नहीं आ रहा कि जो उनकी सरकार का तरीका था, जो उनकी सरकारों में होता था, उसके उलट धामी जी ने फोकस किया लोगों को रोजगार देने में, सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में। और उसका परिणाम है कि आज बेरोजगारी दर उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए 4.4% गिरी है। एक अच्छी बात है उत्तराखंड के लिए, हमें खुश भी होना है और आगे और प्रयास करने हैं कि ताकि सभी युवाओं को रोजगार मिल सके। और हमारी सरकार इस योजना पर काम कर रही है कि किसी न किसी क्षेत्र में हमारे युवाओं को रोजगार मिले। कुछ लोग स्टार्टअप में जा रहे हैं, कुछ लोग नौकरियां दे रहे हैं, कुछ लोग नौकरी ले रहे हैं और कुछ सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो 2025 तक एक उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी लेके चल रहे हैं, आदरणीय राज्य का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उस ओर धामी जी अग्रसर है। जी राजेश जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका जी, ये तो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो जिन्होंने बड़े वादे किए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को सालाना नौकरी देंगे, और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। धरातल पे मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं प्रियंका जी, तो आप अभी 3 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि उत्तराखंड में 350 लघु उद्योग बंद हुए इस उत्तराखंड में, अब 350 लघु उद्योग। और ये रिपोर्ट हमने नहीं, सरकार ने जारी की थी। उस टाइम त्रिवेंद्र रावत जी माननीय मुख्यमंत्री थे इस राज्य में। आप बात कर रहे हैं जैसे रोजगार की, ये सच है कि इस सरकार ने जो रोजगार दिया है उसका आकलन आप कीजिए कि जितना भ्रष्टाचार, कम से कम 20 से 22 भर्ती घोटाले इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं, और वो तमाम घोटाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, चाहे हाकम सिंह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो सहकारिता मंत्री है जिनपे सुरेश राठौर जी हो, चाहे यतीश्वर नंजीरों ने आरोप लगाया कि 10 से 15 लाख रुपए में सहकारिता में नौकरियां बेची जा रही हैं। चाहे आप इससे पूर्व में बीपीओ का एग्जाम हो, वन दरोगा का एग्जाम हो, तो क्या नाम है, स्नातक स्तरीय एग्जाम हो, सचिवालय संवर्ग का एग्जाम हो, SI घोटाला हो, कनिष्ठ सहायक घोटाले, तमाम घोटाले, ये 20-22 घोटाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, लेकिन उसके लिए तो नकल विरोधी कानून को भी लागू किया गया है। प्रियंका जी, ये वही नियुक्तियां हैं जो 17,000 ये माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के तमाम लोग वादे कर रहे हैं कि हमने इतने नौकरियां दी। ये तमाम वही नौकरियां हैं
जो उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे, ये पहली बार हो रहा है देश भर में कि ग्रुप डी की हो चाहे ग्रुप सी की हो चाहे कोई भी नौकरी हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे मंत्रीगण हो, उनके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह काम किया जा रहा है। वो दिखाया जा रहा है कि हम आपको नौकरियां दे रहे हैं। प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही परिपाटी अगर कांग्रेस अगर 2014 से पहले करती तो मुझे याद है कम से कम 5 से 7 लाख हमारे जो सेना में जो हमारे देश की जो सेवा कर रहे हैं वो लोग नौकरी कर रहे हैं। 14 लाख में बैंकिंग सेक्टर में रहा, कम से कम 12 से 14 लाख लोग 2014 से पहले बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। 20 लाख कर्मचारी रेलवे में सेवा दे रहे हैं। ठीक है राजेश जी, अब राजेश जी, अब आपके कार्यकाल में नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी नहीं करेगी। नवीन जी जवाब दीजिएगा, फिर मनमोहन जी के पास आती हूँ मैं जी। बात है 17,000 बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। आप ये देखिए जो यही सरकार है आंदोलन कर रहे हैं। 2 पार्टी के अनुसार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार प्रकरण है। चमोली जिले में हमारे युवा साथियों ने आंदोलन किया कि हमें रोजगार दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। मेरी समझ में आ रहा राजेश जी, काम ना करे तब तो विरोध बनता है, लेकिन काम करके अब वो काम दिखा रहे हैं तो वो उनकी अपनी रणनीति है, उस पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? प्रियंका जी, रणनीति क्या होती है? 22 भर्ती घोटाले, उनमें नियुक्तियां पत्र आपने नहीं, तो आपका क्या कहने का मतलब है कि धामी सरकार अगर नियुक्ति दे तो धामी सरकार की नियुक्ति का खबर भी नहीं होनी चाहिए? अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो गुनाह कर दिया। प्रियंका जी, मैंने कहा नहीं, ये एक मीडिया मैनेजमेंट के तहत आपको याद होगा उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत और उनकी सरकार में प्रियंका जी राज्य में नहीं, ठीक है, मैं आती हूँ। मनमोहन भट्ट जी हमारे साथ बने हुए। नहीं राजेश जी, अगर कोई काम करता है और उसके बाद उसका महिमा मंडन किया जाता है तो ये राजनीति है, राजनीति में तो ये होता ही है। और ऐसा भी नहीं है अब आपने अपने कार्यकाल में कब किया, कितना किया, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ है। मनमोहन भट्ट जी के पास में आऊंगी, फिर मैं आपकी बात में सुनूंगी जी। मनमोहन भट्ट जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से बेरोजगारी दर को लेकर सबसे बड़ी बात है कि सर्वे की रिपोर्ट आई है और उसमें उत्तराखंड को अव्वल माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी के द्वारा दावा भी किया जा रहा है, एक विरोधाभास ये भी है कि 78,000 राज्य सरकार में कई विभागों में पद अभी भी खाली हैं। लेकिन राजेश जी का कहना है कि खाली मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीडिया मैनेजमेंट तो होगा ही। जिसकी भी सरकार होगी वो मीडिया मैनेजमेंट करेगी ही, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जिन लोगों को धरना प्रदर्शन, जो लोग नाराज हैं सरकार से, जो बेरोजगार संघ है, वो लगातार दबाव बना रहा है सरकार पर और लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। ये एक पहलू है और जोरदार पहलू है। और दूसरा पहलू ये है जिसमें सरकार के पास आंकड़ा है और वो कहते हैं कि हमने 17,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। ये आंकड़ा सरकार के पास है और यूके एसएससी और यूके पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उत्तराखंड का, ये उसका आंकड़ा है जी। जो बेरोजगारी दर कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई है। हाल फिलहाल के वर्षों के मुकाबले जो बेरोजगारी दर चल रही थी उसमें थोड़ा सा आपने गिरावट आई है, कमी उसमें आ गई है। तो वो कमी कैसे आई है, थोड़ा सा ये अगर पता चल जाता तो डिस्कशन थोड़ा सा और अच्छा होता। 17,000 लोगों को नौकरी मिल गई, इससे बेरोजगारी दर कम नहीं हो जाती। बेरोजगार जो प्राइवेट सेक्टर है, जो अर्थव्यवस्था का जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चल रही है और उसमें जिस तरीके से लोगों की आमदनी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, वो थोड़ा सा विरोधाभासी हो सकता है। 17,000 लोगों को सरकार ने नौकरी दी है, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, कोई शक भी नहीं है, क्योंकि यूके एसएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन का सीधा सीधा रिकॉर्ड है। लेकिन जो निजी सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, ये वो सेक्टर होते हैं जो रोजगार ज्यादा मात्रा में देते हैं। आप सोचिए, सरकारी कर्मचारी बहुत सीमित संख्या में होते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में काम करने वाले, निजी स्तर पर रोजगार करने वालों का संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और वो संख्या अगर और भी ज्यादा पता चल जाए, अगर ये डेटा कांग्रेस ही निकाल के लाए कि पिछले 5 वर्षों में, 7 वर्षों में वो संख्या कितनी कम हो गई है,
तो शायद राजेश जी अपनी बात को और गंभीरता से रख पाएंगे। लेकिन बेरोजगारी दर कम हो गई है ये बात ठीक है, लेकिन बेरोजगारी खत्म हो गई है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, नहीं खत्म हो गई का जिक्र यहाँ पर नहीं किया जा रहा। नवीन परसाली जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। जिस तरह से मनमोहन भाटी जी ने कहा है कि ठीक है 17,000 पदों की आप बात कर रहे हैं, वो बात आंकड़ों के साथ है इसलिए उस पर मानना जायज है, लेकिन 4% दर या जितने प्रतिशत दर कम हुई है उसके बाद पलायन की जो समस्या उत्तराखंड में खासतौर से थी उससे कितनी राहत लोगों को मिली है? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो दूसरी तरफ युवा टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसे में कितने लोगों का दुख दर्द दूर हुआ है? और दूसरी बात ये कि 78,000 पद जो खाली पड़े हैं उनको लेकर क्या कहना है आपका? अगर आप बेरोजगारी को दूर करने का बीड़ा उठा ही चुके हैं तो इन 78,000 के पदों की भर्ती में इतनी देरी क्यों? सॉरी, मनमोहन भाटी ने बहुत अच्छा यहाँ पर कहा कि केवल 17,000 नौकरियां देने से बेरोजगारी खत्म नहीं होती, और मैं भी समझता हूँ कि केवल 17,000 बेरोजगार हमारे उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन सरकार पूरे उत्तराखंड की सरकार है और सरकार के लिए प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है। तो हमारी सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर में तेजी से जो पिछले 22 सालों में केवल 6,500 भर्तियां हुई थी, उसके सापेक्ष में पिछले 3 सालों में 17,000 भर्तियां की, जो एक रिकॉर्ड है। और जो 78,000 पद अभी दिखते हैं उसके लिए भी और वैकेंसी आगे निकाली है। तो मुझे लगता है कि 2-3 साल के अंदर सरकार इसको पूरा भरने का प्रयास करेगी और जो सरकारी पद है उनमें सभी में नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं पिछले 21, 22, 23 और अभी 23-24 के हिसाब से, तो प्राइवेट सेक्टर में एक डेटा के मुताबिक 55-56 हजार नौकरियां यहाँ पर मिली है। इसके अलावा स्टार्टअप, जो सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है उसमें भी उत्तराखंड का बहुत अच्छा नंबर आया है। तो लोगों ने, युवाओं ने रोजगार दिया, होम स्टे जैसी योजना या विभिन्न योजनाओं से काफी लोगों को उन क्षेत्रों में रोजगार मिला है। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल जो सरकार की एक रोजगार को लेकर जो एक दृष्टिकोण था और सरकार ने इसको आगे बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते उसको आज ये स्थिति आई हमारे पास, एक सुखद स्थिति की हमने बेरोजगारी की दर में 4.4% की कमी आई, गिरावट आई। तो एक सुखद संदेश है और मैं समझता हूँ कि अगर इसी स्पीड से हम चलते रहेंगे थोड़ा और स्पीड सरकार बढ़ाएगी तो बहुत जल्दी ही हम सारे पदों को भरने में कामयाब होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एक मकरजाल बना हुआ था और एक जो राजनीतिक कहे या चाहे फिर प्रशासनिक तौर पर जो कार्य संस्कृति थी काम करने की, उसको पूरी तरह से बदलने का प्रयास गांधी जी ने किया और सकल जो नकल विरोधी कानून यहाँ पर लाने की आवश्यकता पड़ी और भी प्रशासन के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस। ठीक है नवीन परसाली जी, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से दावा आपके द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस का ये भी कहना है कि उपनल से लेकर सिडकुल और तमाम संस्थाएं कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, रोजगार देने का काम उनके द्वारा किया गया था और इसका क्रेडिट आप ले रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर उत्तराखंड राज्य बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, अब उस चीजों में अगर जाएंगे तो उसके बाद अगर कांग्रेस को यहाँ सरकार बनाने का मौका दिया पहली बार, तो सरकारी शुरुआती दौर में तो होता ही है कि आप एक खाका तैयार करते हैं, आपने एक ब्लू प्रिंट बनाया, लेकिन उस ब्लू प्रिंट को इम्प्लीमेंट करने का जो असली काम कर रही है वो सरकार काम कर रही है। राजेश जी, काउंटर कीजिएगा आप। कौन कर रहा है? सबसे पहले झूठ तो जो नवीन भाई ने बोला था इन 22 साल में क्यों 6,000 भर्तियां हुई है और 17,000 भर्तियां हुई है, सबसे बड़ा झूठ है। मुझे याद है कि जवाहरलाल नेहरू साहब राज्य के मुख्यमंत्री थे और 6,002 नवीन भाई मुझे बोलने दीजिए, अगर मुझे भी बोलने देंगे तो मैं आपको फिर बोलने दूंगा। नवीन भाई मैं आपको बोलना है, मैं आपको झूठ जो आप कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि इस राज्य में 6,000 कांग्रेस नहीं दे पाई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उत्तराखंड में जब माननीय हरीश रावत के मुख्यमंत्री थे तो 6,200 तो सिर्फ अतिथि टीचर जो गेस्ट टीचर थे उनको बनाया गया। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस राज्य में अगर तरीके से देखा जाए लगभग 18 से 20 लाख युवा उत्तराखंड में बेरोजगार है और ये जो नियुक्तियां की है नेता था और धन सिंह रावत जी हो चाहे आपकी प्रेम से तमाम लोगों ने की नौकरियां दी और नौकरियों को भी अपने पद मान रहे हैं कि हमने नौकरी दी। प्रियंका जी ऐसा है कि मुख्यमंत्री थे 1,00,000 करोड़ में उन्होंने 7 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया है। 7 लाख युवा रोजगार दिया है, रोजगार मिला है, निश्चित रूप से दावा कर रहे हैं आपको मिला है। अगर पुत्री के पुत्री को रोजगार मिला है।
अगर रोजगार मिला है तो प्रेमचंद अग्रवाल के लड़के को रोजगार मिला है, रोजगार अगर मिल रहा है तो रोजगार मिला है, सतपाल महाराज जी के बेटे को जो ठेकेदार रोजगार मिला है, रोजगार नहीं करो, जिसको मिला भारतीय जनता पार्टी के पुत्रियों को भारतीय जनता पार्टी के दलाली कर रहे बेटेदारी कर रहे मनमोहन जी ने कहा उत्तराखंड में राजनीति जो मूल अगर आगे देखते हैं ठीक है राजेश चमोली जी ठीक है, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, दावा अगर कर रहे हैं तो दावा रिपोर्ट में ये भी आ रहा है कि 16 से 59 साल के श्रमिकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। खाली सरकारी नौकरियों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, श्रमिकों की संख्या की भी बात हो रही है जिसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर आंकड़े गलत हैं तो आप अपने आंकड़े पेश कर दें। हम दे रहे आंकड़े, आप मैं बताता हूँ उत्तराखंड में 2014 सरकार 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पूछिए, इनके रिश्तेदार में, परिवार में या आसपास के पूरे समाज में देहरादून एक हब बन चुका है आर्मी पर्सन का। सब नौकरियां कांग्रेस के टाइम पे भी मिली है। इन्होंने अग्निवीर तैयार किए, 4 साल के लिए हम अग्निवीर योजना ला रहे हैं। इन्होंने राज्यों को प्रमोट कर दिया। जो उत्तराखंड हमारा पूरा शहरी बाहुल्य प्रदेश था, उस राज्य की नौकरी को खाने तो भारतीय जनता पार्टी देती है, नौकरियां बेच नेता कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सहकारिता मंत्री नौकरियां बेच रहे हैं, उनके जो प्रेमचंद अग्रवाल जी बैकडोर एंट्री इनके नेताओं ने किए हैं। तमाम नेता मतलब महिला अपराध में इनके नेता पकड़े जा रहे हैं, नौकरियां बेचने में इनके नेता पकड़े जा रहे हैं, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े। हाँ, रोजगार दे रहे मोदी जी गुजराती कंपनियों को लाके उत्तराखंड में तमाम ठेकेदार, जो हमारे उत्तराखंड के तमाम ठेकेदार आज धरने बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि तमाम काम गुजरातियों को कंपनी दिया जा रहा है। गुजरात के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, सब चीज गुजरातियों को दिया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड का आदमी उसको हर प्रकार से बेरोजगार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करी है। आप केदारनाथ में चले जाइए, भगवान बद्रीनाथ के धाम में चले जाइए, वहां तमाम गुजराती बड़े बड़े ठेकेदार उस राज्य की जो संपदा है उसको डूबे काम कर रहे हैं। आप ऑल वेदर की रोड पे चले जाइए, 12,000 करोड़ की रोड का पूरे पूरे पहाड़ों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया। मनमोहन भट्ट जी ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में सवाल मेरा मनमोहन भट्ट जी से। मनमोहन भट्ट जी आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, नवीन प्रशाली जी ने जिस तरह से कहा कि 55,000 की संख्या से ज्यादा रोजगार दिए गए हैं और खासतौर से श्रमिकों की जनसंख्या के अनुपात की बात करें तो उसके आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे, करीब 57% यहाँ पर बताया जा रहा है 16 से 59 साल के बीच के जो श्रमिक उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। तो कई फैक्टर्स में यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि बेरोजगारी दर को दूर किया गया है, लोगों के पास रोजगार है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से गिरावट की आप बात करते, जाहिर सी बात है इससे पलायन की समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है और समस्या बड़ी है, लेकिन कोशिश की गई है और कोशिश में एक कदम आगे बढ़े हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? कम से कम शुरुआत तो हुई है ना? देखिए, ये एक रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती और एक रिपोर्ट के आधार पर पलायन की बात भी नहीं कही जा सकती और एक रिपोर्ट के आधार पर रोजगार सृजन की बात भी नहीं की जा सकती। मैंने पहले ही कहा कि बेरोजगारी दर कम होने का मतलब यह है कि पहले अगर 4 लोगों को नौकरी मिलती थी तो इस बार 5 लोगों को नौकरी मिल गई या 6 लोगों को नौकरी मिल गई। यही मतलब हुआ ना बेरोजगारी दर कम होने का। बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, ये बात आप समझिए। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था एक बड़े स्तर पर चलती है। अर्थव्यवस्था में एक सरकारी सेक्टर होता है जिसमें नौकरी दी जाती है, अर्थव्यवस्था में एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जिसमें नौकरियां होती हैं, अर्थव्यवस्था में एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जिसमें नौकरियां होती हैं। ये लोग दावा कर रहे हैं कि जो श्रमिक वर्ग है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, उसमें थोड़ा लोगों को बेहतर काम मिला है, यही दावा है। और थोड़ा बेहतर काम मिला है इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी तेजी आई है और वो तेजी, चाहे वो सेंसेक्स है चाहे वो निफ्टी है, उसके कारण वो तेजी है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हो रही होगी तो श्रमिकों की मांग भी बढ़ रही होगी। जो बात कही गई है उसका लार्जर पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने 17,000 लोगों को नौकरी दी, ये एक फैक्ट है। बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, उसकी दर में थोड़ी कमी आई है, इसे उपलब्धि के तौर पर सरकार को प्रचारित करना है, सरकार प्रचारित कर रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जो बात राजेश चमोली ने पूछी है कि जो सरकार है उसने अपने ही बच्चों को, मंत्रियों ने अपने ही बच्चों को सेटल करने के लिए कई काम किए। मंत्रियों का नाम लेना है जरूरी नहीं है, एक नहीं कई मंत्रियों ने यहाँ पर ऐसा काम किया है। तो ये सरकार के ऊपर एक दाग होता है जी कि आपने नौकरियां, काम धंधा, ठेका किसको दिया?
आम जनता को दिया ठीक है, लेकिन उसमें आपने प्रायोरिटी फिक्स कर दी कि मेरे परिवार का कोई सदस्य है तो उसको भी अगर आप एडजस्ट कर ले तो वो सरकार के लिए थोड़ा सा एक सवालिया निशान हो जाता है और सरकार या बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ता है। बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, इस बात को समझ लीजिए। ये तेजी कई बार क्वार्टरली होती है। तो आपका कहना है कि ठेके और टेंडर देने में भी स्थानीय लोगों को ज्यादा मौका दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, लंबे समय तक के लिए देखी जाती है। नवीन पिरशाली जी, आधार पर क्या कुछ कहना है इस पर आपका? विश्लेषण नहीं कर सकते। मनमोहन 3 साल का डेटा देखना होता है और जब 3 साल का डेटा होता है तब ये पता चल पाता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी है, बेरोजगारी में गिरावट आ रही है। 2 क्वार्टर में तो अंदाजा भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बेरोजगारी दर कम होगी, ज्यादा होगी, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो बात की बात है। प्रगति और सरकार के नजरिए को समझा जा सकता है। अगर आप रोजगार सेक्टर को लेंगे तो उससे सरकार के नजरिए को समझा जा सकता है कि सरकार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जिस काम के लिए जो वादा उत्तराखंड की जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, सरकार और अग्रसर है। इस काम उनकी धर्मपत्नी को देने के लिए तैयार है, सुपुत्र को ठेके देने के लिए तैयार है, के सुपुत्र को नौकरी देने के लिए तैयार है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 2022-23 में नेताओं के नाम, मंत्रियों के नाम, तमाम विधायकों के नाम पे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को लेकर अपने परिवारजनों को उत्तराखंड में देने का किया। और उससे बढ़कर क्या है कि एम्स नहीं, नवीन पिरशाली जी, राजेश जी का जो सवाल था उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अगर आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो फिर ठेकों और टेंडर की जो बात होती है उसमें भी अगर स्थानीय लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी दर दूर करने की जो बात कर रहे हैं उसमें लोगों को फायदा ही होगा और लोग ज्यादा काम करते हुए नजर आएंगे। तो फिर उत्तराखंड से बाहर के लोगों को, बड़ी कंपनियों को टेंडर क्यों? क्या स्थानीय लोगों को उसके काबिल नहीं समझा जाता? एक्सपर्टीज बहुत सारी चीजों में बड़े टनल बनाने हैं, बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो बड़े इंजीनियर का जी ये बात को घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। उत्तराखंड में हर जगह में इससे ठेकेदार संघ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है पूरा उत्तराखंड में। और ठीक है कह रहा है उत्तराखंड संघ के जो ठेकेदार संघ के लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं ये बाहर के राज्यों के ठेकेदारों को लाके फूलों का निर्माण कर रहे हैं, फूलों का निर्माण कर रहे हैं। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अगर लेके बाहर भगवान बलिदान की धाम जाते हैं तो आपको ऑल वेदर रोड काम किया, गुजरातियों गुजरात के ठेकेदारों को काम दिया, उत्तराखंड के हमारे भाइयों को काम नहीं दिया और जो शहर में रह रहे थे अगर ये काम किया है, लेकिन उन्होंने माल छट गया 12,000 से अब निकल गया। ये चलिए नवीन जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, नवीन जी समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आपने बोला है और राजेश जी का भी जिस तरह से कहना है, एक्सपर्टीज की आप बात करें, लेकिन एक्सपर्टीज के साथ ही सिलक्यारा टनल हादसे में जिस तरह से आपने देखा कि स्थानीय लोगों के अनुभव और स्थानीय लोगों की जो जानकारी होती है वो भी कहीं ना कहीं एड ऑन करने का काम करती है, तो इसमें भी संतुलन बनाने का काम किया जा सकता है। मनमोहन जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय नहीं है ज्यादा मेरे पास। इस बारे में आप सवाल पूछिए, मैं बताता हूँ जी। फाइनल कमेंट दीजिएगा कि जिस तरह से सरकार लगातार दावा कर रही है लेकिन कांग्रेस इस पर अभी भी आरोप लगा रही है, सरकार को आगे क्या कुछ करना चाहिए कि बेरोजगारी की दर में जो मामूली गिरावट आई है वो आगे भी जारी रहे? देखिए, सरकार तो बहुत जो भी कर रही होगी वो अपने हिसाब से बेहतर कर रही होगी, मेरे को उसमें कोई सलाह मेरे को सरकार को क्या देनी है। लेकिन जो भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, खासतौर पर जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हुआ था और लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टर्स की बात हुई थी कि इतना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आएगा, सरकार ये बताए कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ का हुआ है और उससे कितने लोगों को रोजगार मिला है, और भविष्य में अगर आज 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, कल 50,000 का आएगा, तो वो ग्राफ पे बता दे, तो सारी चीजें नवीन जी एक लाइन फाइनल कमेंट आ जाएंगी। और नहीं बाजी सही बोल रहे हैं कि जो हमने जो इन्वेस्टर सबमिट किया था उसको लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास उसको डाउनलिंग किया है। आप देखेंगे कोई लगा जाता है, बहुत सारे वेरिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे उनकी परमिशन आ रही है और बहुत जल्दी सही उपयोग लगी है और बहुत
जो को मन लगाने का चलिए, काम समय करता मेरे पास ज्यादा नहीं है। बहुत और बहुत धन्यवाद आप सभी का। नवीन प्रशाली जी, राजेश चमोली जी, मनमोहन भट्ट जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से धामी सरकार के द्वारा बेरोजगारी दर में गिरावट का दावा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार की ये आंकड़े मात्र छलावा है, जबकि धरातल पर अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो अब देखना होगा कि एक तरफ धामी सरकार के दावे और दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप। आगे आने वाले समय में क्या वाकई में उत्तराखंड में युवाओं की किस्मत इन दावों के साथ ही बदलती है या फिर मामला जस का तस बना रहता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।